बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस। क्योंकि इससे पहले हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, अभी उसकी जो है वो केमिकल चेंजेस की एप्लीकेशंस के बारे में हमें बताया जा रहा है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस के नतीजे में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं। जैसे हमने ये केमिकल चेंजेस वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो नई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है, उसकी जो है वो पैदाइश होती है कह लें, या वो बनती है नई प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद है वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंजेस। और ये भी हमने शुरू में पढ़ा चैप्टर के कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त जो है वो बेशुमार चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे यही लिखा है कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंजेस, और हम केमिकल यानी कीमियाई तब्दीलियों की दुनिया में रह रहे हैं। केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म में भी हो रहे हैं केमिकल चेंजेस। इन आवर व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स यानी हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह, बसें वगैरह या हवाई जहाज़ वगैरह भी, ये सारे के सारे इनमें केमिकल चेंज कैसे हो रहे हैं कि जो हम पेट्रोल डालते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही हमारी जो गाड़ी है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड इन आवर इन्वायरमेंट, और हमारे माहौल में भी केमिकल चेंजेस हर वक्त हो रहे हैं। समटाइम्स केमिकल चेंजेस फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंसेस, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उससे जो है वो ऐसे मादे बनते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। जैसे इसकी एक मिसाल यहाँ पे दिखाई भी गई है ये कि ये फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, इस धुएं से होता क्या है फिर। और यहाँ पे राइट साइड पे इसी पिक्चर के एक दरख्तों का झुंड दिखाया गया है जो कि बिल्कुल जो है वो तबाह हालत में है। फैक्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैसेस, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका जो धुआं होता है उसमें बड़ी ख़तरनाक जो है वो मोहलिक गैसें होती हैं उसके अंदर शामिल। विच रिएक्ट केमिकली विद रेन वाटर, वो रेन वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर वक्त जो है वो पानी ड्रॉपलेट्स की सूरत में, पानी के नन्हे नन्हे कतरों की सूरत में एवेपोरेट होता रहता है। इसी तरह जब बादल की शक्ल वो इख्तियार करता है, उससे पहले जो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें वो धुआं मिक्स हो जाता है जो कि टॉक्सिक गैसेस उसमें शामिल होती हैं। तो इसका मतलब कि वो जो ड्रॉपलेट होगा पानी का वो भी टॉक्सिक हो जाएगा वो गैसों की वजह से, क्योंकि गैस उसके अंदर शामिल हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो बादल बनेगा, वही वाले ड्रॉपलेट्स मिलके बादल बनेंगे और वही बारिश की सूरत इख्तियार करेगा। तो द रेन वाटर बिकम्स एसिडिक, इससे क्या होता है कि उस बादल से, उस पानी से जो बारिश होगी वो एसिडिक होगी। वो क्या होगी, एसिड का मतलब होता है बेटे तेज़ाब, यानी तेज़ाबी होगी वो। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, इससे फिर वो जंगलात जो है वो ख़त्म होते हैं। एसिड रेन इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज का नतीजा है। केमिकल चेंज हमने देखा कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो केमिकल चेंज की वजह से निकल रहा होता है। धुएं का निकलना, एनर्जी का बनना और एशिज का बनना, ये निशानियां होती हैं किसकी, केमिकल चेंज की। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन हमसे पूछा ये गया है कि व्हाई डू यू थिंक चॉपिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज। चॉपिंग ऑफ वुड का मतलब लकड़ी को काटना। जब हम लकड़ी को काटते हैं तो उसकी जस्ट फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, यानी उसकी शेप चेंज होती है, उसका साइज़ चेंज होता है, बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है वो केमिकली वैसे ही होता है अपनी खसूसियात और खूबियों के लिहाज से जितना पूरे का पूरा लठ होता है। लठ का मतलब जो लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है, दरख्त का बड़ा तना कह लें उसको, यानी जो तना होता है उसी की खूबियाँ एक छोटे से टुकड़े में होंगी। दैट्स वाई इट्स अ फिजिकल चेंज। When we chop off wood, it does not lose its chemical characteristics or chemical composition. ठीक है, burning of wood is a chemical change. जो वुड का जो जलना है, लकड़ी का जो जलना है, ये केमिकल चेंज है। इसके बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा है। जो केमिकल चेंजेस वाला टॉपिक था उसमें बताया कि केमिकल चेंज की निशानियों में से ये भी निशानी होती है कि धुएं का निकलना या धुएं का बनना, एनर्जी का बनना, रिलीज़ होना या एब्जॉर्ब होना, और तीसरे नंबर पे एशिज़ का बनना। और ये तीनों निशानियां इस प्रोसेस में पाई जाएंगी, इस अमल में पाई जाएंगी। इसलिए जो बर्निंग ऑफ वुड है ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हमें बताया यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स। फ्यूल के तौर पे हम हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं उसके बारे में भी हमें बताया गया इस टॉपिक में कि आप ये जो हेडिंग सुन के
आपके जहन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हमें इस टॉपिक में बताया जाएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जो फ्यूल का जलना जो है, ईंधन का जलना जो है, ये भी क्या है, एग्जांपल है केमिकल चेंज की। फ्यूल दैट वी यूज़ टू रन आवर व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, और फैक्ट्रीज़ या फैक्ट्रियों को जो जनरेटर वगैरह फैक्ट्रियाँ चलाती हैं, कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, उनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, अब उसकी डेफिनेशन यहाँ से है कि हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, यानी इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ही होते हैं, यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। These hydrocarbons are mostly obtained from crude oil, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, जो कि ज़मीन से निकलते हैं, जिसमें से पेट्रोल, डीजल वगैरह और ये केरोसिन ऑयल यानी मट्टी का तेल भी फिर निकाला जाता है, अलग अलग किया जाता है। When hydrocarbons burn in the presence of oxygen, जब हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा हरारत जो है वो खारिज होती है। पीपल यूज़ द हीट फॉर देयर वेरियस पर्पसेस, इस हरारत को लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सच एज कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, या मूवमेंट के लिए। मूवमेंट की बात करें तो गाड़ियों की मूवमेंट भी इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। इसके बाद है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत का शोबा है, जो कि बहुत बड़ा शोबा है, इसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खादें इस्तेमाल होती हैं वो, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक में कि वो भी एक केमिकल जो है वो चेंज की एक प्रॉपर्टी है या उसका यूज़ है, इसमें एप्लीकेशन है उसकी केमिकल चेंज की। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, जो ज़मीन होती है उसकी फर्टिलिटी को, उसकी ज़रखेज़ी को कम कर देती है। क्या चीज़ कम कर देती है? बार बार उसके ऊपर फसल को बोना और फसल को जो है वो आप कह लें कि खाली ना छोड़ना, यानी आपने एक फसल काटी, अगली बो दी, फिर काटी फसल और अगली फसल बो दी, ज़मीन के ऊपर जो है ऐसे उसकी फर्टिलिटी कम होती है। तो उसका तरीका किसान क्या निकालते फिर कि फार्मर्स यूज़ सर्टन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। उससे क्या करते फिर किसान मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उसकी फर्टिलिटी को, उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए। अ सब्सटेंस विच ऐड मिनरल्स टू द सोइल इज़ कॉल्ड अ फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मादा, ठीक है, विच ऐड मिनरल, जो कि मिनरल्स को ऐड करता है, नमकियात को कह सकते हैं आप, यानी वो मादे जो कि ज़मीन को ज़रूरी होते हैं फसल की ज़रखेज़ी के लिए, वो मिनरल कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जिनमें वो मादे होते हैं यानी वो मिनरल्स होते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, ये कुदरती खादें भी होती हैं, कुदरती फर्टिलाइज़र भी होते हैं, और अ केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर कीमियाई खादें भी होती हैं, कीमियाई मादे भी होते हैं ऐसे, ठीक है, मैन मेड भी होते हैं और ये नेचुरल भी होते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है इनको। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, बहुत सारी कीमियाई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जब क्या बन रही होती है, फर्टिलाइज़र बन रही होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो बन रही होती है। मोस्ट फर्टिलाइज़र सप्लाई, आप देखें फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं या ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी वो मिनरल्स कौन से होते हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए चाहिए होते हैं, ये सवाल का जवाब भी यहाँ पे है। या हम ये कह सकते हैं कि जो खादें हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं ज़मीन को, तो हम लिखेंगे मोस्ट फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन ये जो हैं एलिमेंट्स प्रोवाइड करती हैं खादें ज़मीन को टू द सोइल नोन एज NKP। ये आपने शॉर्टली याद रख लेना है कि जो फर्टिलाइजर्स होती हैं दैट प्रोवाइड्स NKP टू द सोइल, यानी N किसका साइन है, केमिकल नेम है ये किसका, नाइट्रोजन का, यानी साइन है ये, फॉस्फोरस P एंड पोटेशियम K। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर सच एज पार्टिकल साइज एंड देयर हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत अहम होता है। स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर डिजॉल्व इजीली इन वाटर। छोटे साइज़ की जो उसके पेबल्स होते हैं या जो उसके आप कह लें कि पीसीज होते हैं फर्टिलाइज़र के, वो जल्दी पानी में हल हो जाते हैं। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट वन। और जो हार्ड होते हैं वो सॉफ्ट से ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं जो हार्ड होते हैं, छोटे हों लेकिन हार्ड हों। अ लिक्विड फर्टिलाइज़र इज़ अ क्लियर सोल्यूशन। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो एक बिल्कुल शफाफ सोल्यूशन होता है, मुरक्कब होता है। ठीक है, इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स आर डस्टलेस। जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डस्टलेस होते हैं, यानी उनमें मिट्टी नहीं होती। एंड दे रीच टू एवरी प्लांट ईजीली, और वो हर एक प्लांट को ईजीली जो है वो पहुंच जाती हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो नुकसानदेह या ख़तरनाक असरात होते हैं फर्टिलाइज़र के इम्प्रॉपर इस्तेमाल, यानी बेजा इस्तेमाल उसका। इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा फैलाव किसका, फर्टिलाइज़र का। सम फर्टिलाइजर्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। बहुत सारी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको पौधे जो हैं फिर वो जज़ब नहीं करते। दीज फर्टिलाइजर्स में रीच इनटू कैनाल्स, फिर वो कहाँ चली जाती हैं, नहरों में चली जाती हैं। एंड रिवर्स, और रिवर्स में चली जाती हैं। काजिंग वाटर पोल्यूशन, उससे वाटर पोल्यूशन होती है। एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और उससे एल्गी भी बढ़ती है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अ लॉट ऑफ फॉसल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज़ यूज। यानी ये जो कोयला वगैरह है या कुदरती ये जो गैस होती है जो घरों में भी इस्तेमाल होती है, मीथेन जिसे हम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होती है। जलाने का अमल जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी आग का इस्तेमाल होता है। ड्यू टू विच आवर फोसल फ्यूल रिजर्व्स आर रिड्यूसिंग क्विकली। इससे फोसल फ्यूल के जो रिजर्व्स हैं या जो ज़खायर हैं वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मेन्योर। उसे मेन्योर कहते हैं। मेन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीडेड बाय द सोइल, जो कि मिट्टी को चाहिए होते हैं। केमिकल चेंजेस इन मेन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी ये भी एक कुदरती खाद होता है। ठीक है, इसको कुदरती खाद कहते हैं। इसके साथ ही ये जो आज की हमारी वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।